अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग की नई जॉब्स के बारे में। फ़ेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इसमें हम इसकी तमाम तर डिटेल्स देखेंगे, इसकी सैलरी कितनी है, आपने अप्लाई कैसे करना है और इस तरह की बाकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो अब हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, इसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि ये परमानेंट बेस की इसकी जॉब है। परमानेंट जॉब है, इसमें आपको सैलरी के साथ साथ हाउसिंग अलाउंस और इस तरह की और भी बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, ये जॉब्स अभी 12 अप्रैल को ही अनाउंस की गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब इसके अंडर जो स्कूल आते हैं उनको कहते हैं FGEI स्कूल, मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ज़रूरी नहीं है कि इसके मतलब ये कि सिर्फ इस्लामाबाद बेस की जॉब है या फेडरल बेस्ड जॉब है, पूरे पंजाब पे ये बेस्ड है। इनकी तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों जॉब्स अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले ऊपर इन्होंने हमें बता दिया कि ये परमानेंट बेस की जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है, ठीक है। परमानेंट बेस्ड जॉब है, ऊपर पहली लाइन में इन्होंने हमें बताया है। उसके बाद अगर हम इसमें नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार सामने आपकी जॉब्स आ रही हैं। इसमें एक लाइब्रेरियन की है, दूसरा एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल और एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल। यहाँ पे जिन्होंने हमें इसका स्केल बताया है वो 14 स्केल बताया जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशन की या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वो कहते हैं कि आपने किसी भी डिग्री में बैचलर्स किया हो, मतलब 4 साल वाला बैचलर्स आपने किया हो, और या फिर इसके बराबर की आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन हो फ्रॉम HEC रिकगनाइज यूनिवर्सिटी। तो ये इसके इन्होंने हमें एजुकेशन की इनकी डिमांड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। इसी तरह अगर हम एज लिमिट की बात करें तो वो यहाँ पे हमें 18 से 30 साल बताई जाती है। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पंजाब के लिए जो है वो 50% सीट है, सिंध के लिए 11 और इसी तरह KP के लिए भी 11, बलोचिस्तान के लिए 6%। तो यहाँ पे जो टोटल मेरिट बेस्ड सीट्स हैं वो 20 हैं, ठीक है। मेल के लिए 20 सीटें हैं और फीमेल्स के लिए जो है वो 14 सीट है टोटल। पंजाब की बात कर रही हूँ। अगर आप सिंध की बात करते हैं तो सिंध में मेल्स के लिए 9 और फीमेल्स के लिए 3 सीट अनाउंस की गई हैं। इसी तरह बलोचिस्तान में मेल्स के लिए 4 और फीमेल्स के लिए जो है वो 2 सीट अनाउंस की गई है। तो टोटल जो इसमें सीट अनाउंस हुई हैं वो 52 सीट मेल्स के लिए और 35 सीट्स जो हैं वो फीमेल्स के लिए अनाउंस की गई हैं। उसके बाद इसी एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने हमें यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन बताई है। आप यहाँ पे इसकी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। अगर हम देखें नीचे प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, इसमें वो कहता है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। मतलब कि फ़िक्स नहीं है कि आप जिस शहर से आपकी पोस्टिंग वहीं पे है, आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग आ सकती है। उसके बाद वो कहता है एक्सेप्ट इंडिविजुअल्स अप्लाइड एंड सेलेक्टेड ऑन पोस्ट इन सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी। मतलब इस स्कूल के अलावा बाकी अगर आपने किसी भी स्कूल के लिए अप्लाई किया है तो आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग आ सकती है। उसके बाद वो हमें लास्ट डेट बता रहे हैं कि इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 27 अप्रैल 2026 है। आगे वो हमें ये कहता है कि एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो इस लिंक के थ्रू अप्लाई करें। कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह उनको नहीं चाहिए, इसके लिए टोटली ऑनलाइन अप्लाई है। फिर अगर हम आगे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमें कहता है कि कैंडिडेट जो है अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेगा, ठीक है, और इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन होगी उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और एलिजिबल होंगे उनको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए एक रिटन टेस्ट होगा जिसके लिए उन्होंने मेरे को शहर बताए हैं, जैसे कि पेशावर, वाकंड, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोयटा। इन शहरों में जो है आपको टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि इसमें जो वेन्यू या डेट वगैरह है वो भी आपको थ्रू आपके अकाउंट बता दी जाएगी। फिर नेक्स्ट हमें वो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो है वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं रोल नंबर स्लिप, जिस इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे वहाँ पे आप लॉगिन करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, सारी अपडेट भी ले सकते हैं और वहाँ से आप अपनी रोल नंबर स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें कुछ बेसिक्स की डिटेल्स बताई। अगर आप ये देखेंगे इसके लिए अप्लाई कैसे करना है तो आप यहाँ पे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे fgei.government.pk, तो आपके पास एक इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप जो है गेट स्टार्टेड पे प्रेस करेंगे। गेट स्टार्टेड पे प्रेस करने के बाद ये आपसे आपका ईमेल मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, जो कि आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे आपका फुल नेम मांग रहे हैं, ठीक है,
उसके बाद ये आपसे आपका ईमेल मांगेगा, शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, और आप रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप इस पर लॉगिन करेंगे। जब आप इस पर लॉगिन कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आपका एक पोर्टल सा क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कहेगा कि आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें। अब प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे आपकी पिक्चर चाहिए होगी, आपकी शनाख्ती कार्ड की पिक्चर चाहिए होगी, और इसी तरह की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपसे मांगेगा, और आपने इस पर फिल करके अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करें तो ऐसा पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जब अपनी पिक्चर डालेंगे, CNIC नंबर डालेंगे, अपना कुछ उन्होंने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, प्रोविंस है और सिटी है, और ये आपका स्टेटस पूछा गया है। उसके बाद आपसे एड्रेस पूछा गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो उसके बाद ये जो है आपसे आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशन को पूछेगा। क्वालिफ़िकेशन में जाने के बाद जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो इसका बहुत ही इजी और कुछ फ्यू स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं ईजी से, जिसको पूरा करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब तक की इसकी यही अपडेट है। इसके बाद अगर इसका कोई सिलेबस या कुछ भी ऐसा इन्होंने बताया या टेस्ट की डेट वगैरह अनाउंस की तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।